हेलो बच्चों। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में उन्हीं लॉज के बारे में, लेकिन यहाँ पर जो पावर मिलेगी वो हमारे को मिलेगी किसमें? फ्रैक्शंस में मिलेगी। किसमें मिलेगी? फ्रैक्शंस में मिलेगी। मेरा एक क्वेश्चन है, ये फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में क्या अंतर होता है? ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या व्हाट्सएप पर मेरे को लिख कर भेज सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। एंड में नंबर बता दूंगा मैं आपको, फ्रैक्शन और रेशनल में क्या अंतर होता है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। और ये जो गोले हो रखे हैं ये सारे के सारे आपको दिखाई दे रहे हैं रेशनल नंबर्स। इनको कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर्मूले इनके ये लिखे हुए हैं। अगर सेम बेस पर पावर है तो वो क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। यदि एक बेस है उस पर पावर है और उस पूरे पर फिर से पावर है तो हम क्या लिख देंगे? पावर का मल्टीप्लाई कर दिए नेक्स्ट पावर से। अगला दे रखा है ए पे पावर m और ए पे ही पावर n है, यानी बेस सेम है। एक न्यूमरेटर में है एक डिनोमिनेटर में है, तो ए पे पावर m मल्टीप्लाई ए पे पावर माइनस n, यानी कि ए पे पावर m माइनस n लिख सकते हैं। और लास्ट, जब आपकी बेस ही चेंज हो जाए और पावर क्या रहे? सेम रहे, तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, या ए पे पावर m है और b पे पावर m है, तो a मल्टीप्लाई b पे पावर m लिख सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये लास्ट वीडियो में जो मैंने पढ़ाया था वो आपको रिवाइज कर दिया। अब हम बात करेंगे कि आपको एलसीएम लेना आता है, क्या आपको एडिशन आता है? सिंपल 2 + 3 को तो हम 5 लिख सकते हैं। क्या हम 2/5 और 3/7 को जोड़कर बता सकते हैं? कईयों बार मैं कुछ बच्चों से इंटरव्यू लेता हूँ या टीचर से इंटरव्यू लेता हूँ और उनसे बेसिक सवाल पूछ लेता हूँ, तो मुझे उत्तर दे देते हैं 2 और 3 5 और 5 और 7 12। ये सोचिए, ये हमारा स्तर हो चुका है। इस पर बात नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं इनको ऐड करने की। तो पहला स्टेप क्या होता है हमारा? जो भी डिनोमिनेटर में दे रखा है इसका हमें एलसीएम निकालना होगा। और एलसीएम निकालने में भी एक ट्रिक है। यदि ये दोनों नंबर प्राइम नंबर है या को प्राइम है तो आपस में डायरेक्ट क्या कर दो? मल्टीप्लाई, वही उनका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। यानी कि 5 और 7 का एलसीएम जो निकालेंगे वो क्या आएगा? 7 5 जो 35, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आ गया ना। तो 5 और 7 का एलसीएम कितना आया? 35। मैं आपको एक बार एलसीएम करा के दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि इस सवाल में अगर आपको यही नहीं आएगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे। ये सवाल था 2/5 और 3/7 जोड़कर बताना है हमें। तो जो भी डिनोमिनेटर में था उसका हमने एलसीएम लिया और एलसीएम हमारा क्या आया? ये हमने एलसीएम ले रखा। 5 × 7 यानी कि 35। इस 5 से डिवाइड दो इस 35 में, कितनी बार जा रहा है ये? 5 का 35 में डिवाइड देने पर कितनी बार में जा रहा है? 7 बार। तो इस 7 को यहाँ लिखो और जो भी न्यूमरेटर में था उस न्यूमरेटर से इसको क्या कर दो? मल्टीप्लाई। 5 से डिवाइड दिया 35, 7 बार गया और जो भी न्यूमरेटर में था उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो भी साइन है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो इस 7 से डिवाइड दो 35 में, जो भी आएगा उसको यहाँ लिखो और जो भी इसका न्यूमरेटर है उससे इसका क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 2 या कितना हो गया? 14 प्लस 5 3 या कितना हो गया? 15 अपॉन में 35। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 29 अपॉन में 35 आ चुका है। अरे ये बात समझ में? इस तरीके से एडिशन होता है, ना कि ऐसे डायरेक्ट जोड़ दो। ये गलत तरीका है। सही तरीका क्या है? इस तरीके से होता है। अब हम अपने सवालों की तरफ जो हैं आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको जगह को खाली कर लेते हैं, देखते हैं सवाल आगे कैसे हैं हमारे। ये देखिए, पहला सवाल कह रहा है 2/9 पे पावर है 5/2 मल्टीप्लाई 2/9 पे पावर है 3/2। तो यानी कि बेस तो सेम है, ये भी 2/9 है ये भी 2/9 है। पावर जो भी हो उसको हमें क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो इसको लिखेंगे 2/9 पे पावर 5/2 प्लस 3/2। इसका इस तरह से ब्रैकेट लगा दिया, या आप नीचे भी लगा सकते थे। तो 5/2 प्लस 3/2 आ गया। जब डिनोमिनेटर सेम होता है ऐसे एडिशन में, अब हमारे को सिंपली ऊपर वाला ऐड करना है। ऐड करना है तो यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, एलसीएम कितना आएगा? 2।
यानी कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वालों को तुम डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो। 2.9 पे पावर कितना आ गया, 8/2, यानी 2 4 जा 8। इसको आप क्या लिख सकते हो, 2.9 पे पावर 4। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। 2.9 पे पावर 4 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आ रही बात समझ में? इस तरीके से हम इन सवालों को करेंगे। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने पेश है कि भाई 3 पे पावर है 9/2 और इस पूरे पर पावर कितनी दे रखी है, 4/3। तो इसको समझने से पहले आप ये समझिए, फ्रैक्शंस का आपस में जो मल्टीप्लाई होता है वो आपको आना चाहिए। जैसे कि 2/3 का मल्टीप्लाई करना है 9/4 से। अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो इससे हम इसको भी काट सकते हैं और इससे इसको भी काट सकते हैं, ये बात रखिए। ऐसे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ऐसे काट दिया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि इसने इसको काट दिया, इसने इसको काट दिया। ये कब पॉसिबल हुआ, जब बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन। अगर 2/3 होता और प्लस 9/4 होता तो हम इस 3 से इस 3 को नहीं काट सकते, क्योंकि बीच में क्या है, प्लस। मल्टीप्लाई होता है तभी ऐसा कर सकते हैं, पहली बात तो याद रखना। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस तरह देख रखा है बच्चों का, बहुत कुछ बच्चों को डाउन होता है, तो हम उस बेसिक लेवल से चल रहे हैं। ये क्लास सभी के लिए है, चाहे कोई कितना भी मैथ में तेज हो, चाहे कोई कितना भी मैथ में वीक हो, सब एक जैसे अच्छे स्टैंडर्ड में पहुंच जाएंगे जब बेसिक से सीखेंगे। 3 3 या 9 और 2 से 4 गया 2 बार, तो कितना आ गया, 1 × 3 3, 1 × 2 3/2। इसको हमने सॉल्व करा। एक और तरीका है, इस 2 का 9 से सीधे मल्टीप्लाई करते तो 2 9 जा 18, और 3 का 4 से मल्टीप्लाई करते तो 12। वे दोनों नंबर कट सकते हैं, 2 से ये 9 बार कट जाएगा, 2 से ये 6 बार, 3 से 3 बार और 3 से ये 2 बार, तो कितना आ गया, 3/। ओ, यहाँ तो मेरा फोटो लगा हुआ है, आपको दिख ही नहीं रहा होगा। यहाँ आ जाते हैं, 2/3 और 9/4 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 9 जा 18, 3 4 जा, तो इसको काट सकते हैं, 2 से 9 बार, 2 से 6 बार, 3 से 3 बार, 3 से 2 बार, तो कितना आ गया, 3/2 आ चुका है। तो ऐसे भी 2 आया 3/2, और ऐसे भी 3/2 है। ये पहले सॉल्व करना बता रहा हूँ, तब सवाल में हम जाते हैं। तो इस 3 को जब पावर इस तरह से होती है तो डायरेक्ट क्या कर देते हैं, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये हमने सीखा था, पावरों का आपस में मल्टीप्लाई हो गया। तो 9/2, 2 से 8 कितनी बार कट गया, 2 बार। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कितना आ गया, 3 2 जा 6, अपॉन में 1 × 1 कितना आ गया, 1, यानी कि 3 पे पावर 6 हो गया। 6/1 को हम सीधे क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया, 3 पे पावर 6। इसको आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 729। जैसे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, तो 243 जा 729, यानी 3 का 6 से बार करते हैं तो कितना आ जाता है, 729। आगे बढ़ते हैं। ए भाई ये ध्यान रखना होगा, फोटो वाला यहाँ ना चला जाए, कि पता नहीं चलता है। अब आगे हम फिर से यहाँ पर लास्ट सवाल अब है दे रखा है, थर्ड वाला सवाल ये वाला। 16 पे पावर है 8/3 और 16 पे पावर है 7/6। अब आप देखिए, इसका बेस भी 16 है, इसका बेस भी 16 है, पावर अलग अलग है, तो हमने तो पढ़ रखा है। जब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेकर आते हैं, जब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेकर आते हैं, पावर पे किसका साइन आ जाता है, माइनस का। तो ये पावर क्या होगी, माइनस के 7/6 हो गई। अब आपको पता ही है, सेम बेस पर पावर ऐड हो जाती है, तो 16 8/3 प्लस माइनस के 7/6। आप डायरेक्ट माइनस लिख सकते थे, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एक एक स्टेप बता रहा हूँ, इसलिए आपको ये बात ध्यान रखना है। 8/3 प्लस माइनस कितना होता है, माइनस 7/6। तो फिर अब हम 3 और 6 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, ठीक है, 2 3 या 6 आ गया। 16, इस पर आ गया एलसीएम 6।
इस 3 से इस 6 में डिवाइड देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 2 बार। न्यूमरेटर में क्या लिखा है, 8, ये स्टेप मैं बता चुका हूँ। माइनस 6 से डिवाइड दिया 6, 1 बार गया, मल्टीप्लाई 16, 6, 8 2 16, माइनस के 7, तो कितना आ गया बच्चों, 16 में से 7 गए तो 9/6, तो कितना आएगा 9/6। 16 कितना आ गया 9 इसको अब मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, यहाँ से 16 पे पावर आ गया 9/6, 3 3 या 9, 3 2 या 16 पे पावर कितना आ गया 3/2। अब तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इस 16 को भी तो कुछ लिख सकते हो, बताओ 16 को क्या लिख सकते हो आप, 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ऊपर क्या है 3/2, फिर से 2 पावर आ गई, फिर से ये वाला अप्लाई हो जाएगा फॉर्मूला, और ये वाला तो लिख सकते हैं 4 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया 4 पे पावर 3 बचा, और 4 पे पावर 3 तो कितना होता है 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये हमारा आया। तो इस तरीके से सॉल्व हुआ, मैंने जो भी स्टेप्स पॉसिबल हो सकते हैं वो सारा लिख दिया। अब हम नेक्स्ट सवाल पे पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल कहता है कि 5/4 पे पावर है 2 मल्टीप्लाई 5/9 पे पावर है, सॉरी 3/2, और इधर पावर है 3/2, यानी कि बेस अलग अलग है, पावर क्या है सेम है। ऐसे केस में क्या होता है, जो बेस होता है उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, और पावर क्या रहती है सेम वाली ऊपर आ जाती है। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 5 या 25, और 9 2 या 18 पे पावर 3/2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए। मैंने यहाँ पर इसको 4 को 2 लिख दिया है, यहाँ मेरे पे गलती हो गई है, इसको लिखो 4, 4 9 जा कितना हो गया 36, इसको लिख दिया 30। अब तुम देख रहे हो ये 25 और 36 जो है इनको भी हम कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ, 5/2 लिख सकते हैं, और 6 को लिख सकते हैं 6/2, 5 5 या 25, 6 या 30 से ऊपर तो जैसा चल रहा है 3/2 है। अब बेस क्या था डिफरेंट है, पावर सेम है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, ये वाला, यहाँ भी देख सकते हो ये, इसको हम सीधे ये भी लिख सकते हैं, A/B है ये, इसको A पे अपॉन B पे पावर M भी लिख सकते हैं। इसी तरह से 5/2 है, 6/2 है, तो इसको लिख सकते हैं 5/6 पे पावर 2, और ऊपर ऑलरेडी क्या चल रहा है 3/, इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5/6 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया 5/6 पे पावर 3, तो 5 पे पावर 3 कितना होता है 125, और 6 पे पावर 3 कितना होता है 216, 6 या 36, 36 या 216। तो ये थे हमारे फ्रैक्शंस रेशनल नंबर्स के ऊपर एक्सपोनेंट्स वाले सवाल। आपको कोई भी समस्या हो और मिलते जुलते सवाल आप करने चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आप इस नंबर पर क्वेश्चंस लिखिए और वीडियो का स्क्रीनशॉट भेजिए, जिससे कि मैं समझ जाऊं आपको प्रैक्टिस के लिए क्या चाहिए, कौन से क्वेश्चंस चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।